हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया। हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्रिया जो मूल शब्द है वो धातु होता है। धातु में ना लगने से क्रिया बनती है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम जो हम लाइफ में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, कोई सा भी काम, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उन वर्ड्स को बोलते हैं हम क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, सोना आदि शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि दोस्तों क्रिया में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन संभव है उसको विकारी शब्द बोलते हैं। देखिए क्रिया की परिभाषा। क्रिया वाक्य में प्रयुक्त वे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चले उसको क्रिया कहते हैं। हिंदी में मूल धातु के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे मोटा से मोटाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना और गरम से गरमाना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गरम क्या है? यहाँ पे विशेषण है। गरम से गरमाना क्रिया बनी है। हाथ संज्ञा है, संज्ञा से हथियाना बना है, हाथ से हथियाना बना है। यहाँ पे संज्ञा से क्रिया का निर्माण हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, क्रिया को अलग अलग भेदों में बांटा गया, जैसे कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काल के आधार पे। इसमें पहला टाइप देखते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट दो टाइप की क्रिया होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है, ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है। अब सकर्मक क्रिया, सकर्मक यहाँ पे लिखा हुआ है स प्लस कर्मक। स का मतलब होता है साथ और सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म साथ में, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं का यूज कर्म के साथ होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, अगर पुस्तक नहीं होगी तो राम कैसे पढ़ेगा? यानी कि पढ़ने के लिए पुस्तक का होना जरूरी है। और पुस्तक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, सकर्मक के दो टाइप होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं और बहुकर्मक भी होता है। द्विकर्मक को बहुकर्मक भी मान सकते हैं, इसमें दो से ज़्यादा कर्म भी हो सकते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पुस्तक एक कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पुस्तक एक कर्म है। और राम ने शाम को 5 रुपये दिए, यहाँ पे राम ने शाम को, शाम एक कर्म है, दूसरा 5 रुपये दूसरा कर्म है। अब देखिए दोस्तों, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। दोनों कर्मों का पता लगाने के लिए जो भी सेंटेंस होता है उसमें एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या और किसको। जैसे राम ने शाम को 5 रुपये दिए, क्या दिए? 5 रुपये। किसको दिए? शाम को दिए। ये क्वेश्चन करने से दो आंसर मिले, शाम और 5 रुपये। तो यहाँ पे शाम और 5 रुपये दोनों क्या है? कर्म है, इसलिए ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। अब दूसरी क्रिया देखिए दोस्तों, अकर्मक। अकर्म, अ का मतलब होता है बिना, और कर्म, कर्म के बिना जिन क्रियाओं का यूज होता है उसको बोलते हैं अकर्मक, इंट्रांजिटिव। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्थित्यार्थक होता है और एक गत्यार्थक होता है। स्थित्यार्थक क्रिया जो स्टेटिव होती है, एक स्टेट को दर्शाती है, और गत्यार्थक क्रिया जो डायनेमिक होती है, यानी कि जो क्रिया चल रही होती है। दोनों में कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप हैं अकर्मक क्रिया की। इन दोनों क्रियाओं में, स्थित्यार्थक और गत्यार्थक दोनों क्रियाओं में कर्म का होना जरूरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, एक स्टेट में है, एक स्टेटिव अवस्था में है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठना क्रिया है, लेकिन वो कहीं चल नहीं रही है, मूव नहीं हो रहा, मोमेंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चिड़िया पेड़ पर बैठी, ये क्या है? स्थित्यार्थक क्रिया। और गत्यार्थक क्रिया डायनेमिक क्रिया, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, इन मोशन, मोशन में। जैसे चिड़िया चहचहा रही है, सूर्य उदय हो रहा है, तारे टिमटिमा रही है, ये आदि क्रिया है क्या? गत्यार्थक क्रिया है। स्थित्यार्थक क्रिया, गत्यार्थक क्रिया दोनों टाइप से अकर्मक क्रिया की। और सकर्मक क्रिया की एक कर्मक, द्विकर्मक और कभी कभी बहुकर्मक, ये दोनों टाइप है सकर्मक क्रिया की। सकर्मक में कर्म होना जरूरी है, अकर्मक में कर्म होना जरूरी नहीं है, कर्म नहीं होता है। कभी कभी अकर्मक को भी सकर्मक बनाया जा सकता है, सकर्मक को अकर्मक बनाया जा सकता है।